बिहार की मिट्टी को हमेशा से संघर्ष और संस्कार की जमीन कहा गया है, लेकिन उसी बिहार की गोद में आज बेटियां खुद को सबसे असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और इस बार मामला बेतिया का है। एक ऐसी घटना जिसने भरोसे की लाश बना दी, दोस्ती का खून कर दिया और पूरे सिस्टम को फिर से बेनकाब कर दिया। बेतिया की एक 16 साल की बच्ची, जिसे हर रोज की तरह उस दिन भी घर से निकलना था। माँ ने दोपहर का खाना परोसा होगा, पिता ने जाते जाते शायद कहा होगा, बेटिया सीधे क्लास जाना, और वो चली गई कंप्यूटर क्लास के नाम पर, लेकिन कभी वापस नहीं आई। वो लड़की अकेली नहीं थी, उसके साथ थे उसके अपने दोस्त, जिसने उससे शायद कभी चॉकलेट बांटी होगी, होमवर्क शेयर किया होगा, लेकिन उन्हीं दोस्तों ने उसे मौत के ओर धकेल दिया। 19 जून की दोपहर 1 बजे उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। दोस्त ने बुलाया, भरोसा किया और लड़की अपनी राह से भटक गई। वो नरकटियागंज के एक होटल पहुंची, जहां पहले से कमरा बुक था। 3 लड़के थे, 2 उसके दोस्त और एक तीसरा। शायद पहले से प्लान तय था। होटल के उस बंद कमरे में दरवाजे के पीछे उस नाबालिग लड़की के साथ वो सब हुआ जो किसी इंसान की आत्मा तक को झकझोर दे। तीनों ने मिलकर उसके साथ एक एक कर जघन्य घटना को अंजाम दिया। वो चिल्लाई होगी, रोई होगी, लड़खड़ाई होगी, लेकिन किसी ने नहीं सुना, क्योंकि बिहार के सिस्टम में आवाजें दरवाजों के बाहर मर जाती हैं। जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो लड़के डर गए, उसे एक निजी अस्पताल में ले गए। वहां से रेफर कर दिया गया बेतिया मेडिकल कॉलेज, और फिर कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई। अब प्रशासन ने वो सब करना शुरू कर दिया जो हर वारदात के बाद होता है और मौत के बाद किया जाता है। FIR दर्ज, तीनों आरोपियों से गिरफ्तार और पूछताछ, होटल मैनेजर से पूछताछ, CCTV खंगाले जा रहे हैं, वैज्ञानिक जांच चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। देखिए, जो घटना यहाँ पे घटी है उसका विस्तृत अनुसंधान और जांच मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरकटियागंज के द्वारा किया गया है। जो मृतिका है नाबालिग है, और जो ऑफिशियल रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। तो जो मृत्यु का कारण है वह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो तकनीकी साक्ष्य हम लोग को मिले हैं उसके अनुसार जो मोबाइल है जो मृतिका के परिवार वाले के हैं, उसमें मल्टीपल कॉल्स जो अक्यूज की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, 3 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, जिसमें से एक अक्यूज से निरंतर बातचीत पुराने की भी हम लोग स्थापना, मतलब जान पहचान, तो इसमें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे जरूरी था वो तो खत्म हो गया, एक बेटी की जिंदगी। अब सवाल पूछना जरूरी है, सिर्फ आरोपियों से नहीं, पूरे सिस्टम से। क्या बिहार में होटल बिना पहचान पत्र के कमरा दे सकते हैं? क्या किसी होटल को ये नहीं दिखता कि उनके कमरे में एक नाबालिग लड़की जा रही है? क्या पुलिस ने पहले कभी उस होटल की निगरानी की थी? क्या स्कूल, ट्यूशन और कोचिंग जाने वाली लड़कियां किसी सिस्टम के अंतर्गत सुरक्षित है? क्यों हर बार घटना के बाद ही कड़ी कार्रवाई का वादा होता है? और सबसे बड़ा सवाल, बिहार में कब बेटियां सिर्फ सुरक्षित घर से निकल के सुरक्षित घर लौटेंगी? बेतिया की गलियों में आज सिर्फ मातम है। वहां वो कंप्यूटर क्लास अब खाली है। उस गली के घरों में हर माँ अपनी बेटी से पूछ रही है, साथ कौन जा रहा है? और हर पिता अब बेटी के मोबाइल की घंटी से घबरा जाता है। कहते हैं बिहार बदल रहा है, तेज रफ्तार डिजिटल विकास के रास्ते पर है, लेकिन इस तेज रफ्तार में बेटियां पीछे छूट गई हैं। उनकी सुरक्षा अब ना वादों में है, ना योजनाओं में, ना पुलिस स्टेशन में है, ना प्रशासन की निगरानी में, वो सिर्फ कागजों में बची हैं। ये घटना सिर्फ बेतिया की नहीं है, ये पूरे बिहार की आत्मा का धब्बा है। ये याद दिलाती है कि जब सिस्टम आंख मूंद ले, जब दोस्त दरिंदा बन जाए, जब होटल गुनाह का अड्डा बन जाए, तो बेटियों के पास भरोसे के नाम पर कुछ नहीं बचता। अब वक्त है बिहार सिर्फ बेटी बचाओ के नारे ना लगाए, अब जवाब मांगे। होटल कैसे चल रहे हैं? पुलिस कहां थी? प्रशासन के कब आखिरी बार इस होटल का निरीक्षण किया गया? इस बार हम इंतजार करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, लेकिन क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस लड़की की हंसी वापस लौटा सकती है? क्या FIR के कलम उस मां की नींद लौटा सकती है? ये बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी कहानी हर बाप की आंखों में कांपती रहेगी, हर मां के सपनों में तड़पेगी और हर लड़की के भरोसे को कमजोर करती रहेगी। अब हमें यह तय करना है कि हम फिर से सिर्फ चुप रहेंगे, सिर्फ ट्वीट कर गुस्सा निकालेंगे, या हम सिस्टम से जवाब मांगेंगे जोर से, लगातार, तब तक
तब तक कि बिहार की हर बेटी सुरक्षित महसूस न करे। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।